सलाम एवरीवन। मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं मोटिवेशनल वीडियोस बनाती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ और वहाँ पर भी मेरा नाम मोटिवेशनल सिद्रा ही है, और मैं टिकटॉक पे भी हूँ, दैट इज़ सिद्रा रजब। यू कैन राइट एनीथिंग, मैं सामने आ ही जाऊँगी। एंड आई एम ऑन फेसबुक ऑल्सो। आप लोग अपनी कीमती वक्त में से मुझे वक्त देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और खुसूसन जब आप कोई कमेंट ऐसा करते हैं जिसमें कि वाकई मुझे फील होता है कि आप मेरे वीडियोस को देखते भी हैं और आपके अंदर भी एक ऐसा दिल, एक ऐसा दिमाग है जो सोचता समझता है, दैट इज़ सेंसिटिव। सो आई रियली लाइक यू। अच्छा जी, अब चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। मेरी बहुत रिसेंटली एक बड़ी प्यारी अजीज़ा है मेरी, मेरे दिल के बड़ी करीब, उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि बच्चियाँ, बच्चे, शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पीपल एंड शी वॉज अनसेटिस्फाइड ऑफ देम। शी डिड नॉट फाइंड इट सूटेबल कि बच्चे बड़ों की बात नहीं सुन रहे, या बच्चे जो हैं उनको कुछ नहीं आता, और टीचर्स हैं तो वो ऐसे ही बस नंबर्स लगा रहे हैं और बड़ा काम ख़राब हो गया हुआ है। और फिर उन्होंने कहा अल्लाह इन बच्चों को हिदायत दे। फिर कुछ बहुएं डिस्कस हुई, कुछ बच्चे लड़के मतलब कुछ मर्द डिस्कस हुए, फिर उनके आगे से घरेलू हालात इस तरह करके, मतलब आई वॉज जस्ट लिसनिंग एंड शी वॉज स्पीकिंग एंड आई जस्ट प्रेफर्ड टू लिसन हर केयरफुली, ताकि उनको लगे कि उनका वो जो कथारसिस है वो हो रहा है। जब उन्होंने अपनी सारी बातें मुकम्मल की तो मैंने उनसे कहा कि आपको याद है ना कि जिस तरह मैं अपने फादर के साथ बैठती थी, टाइम स्पेंड करती थी, शी नोज़ इट वेरी वेल कि हम लोग बहुत ज़्यादा डीप डिस्कशंस किया करते थे घंटों तक, और उसमें अक्सर ही मेरा चैप्टर स्टार्टेड था। मतलब मुझे एक दफ़ा याद है कि मैंने कोई लफ्ज़ बोला जो कि थोड़ा सा इंग्लिश हैवी थी, उसमें मास्टर्स कर रही थी तो वो चेंजेस तो आते हैं, फिर आपको पता है। तो मेरे अबू ने कहा कि क्या इंग्लिश बोलती हो तुम, क्या अंग्रेज़ी है तुम्हारी। ही वॉज़ वेरी गुड इन ट्रेडिशनल ग्रामर, ही न्यू द डिटेल्स। और जब उन्होंने इस तरह मुझे क्रिटिसाइज़ किया तो मैं खामोश रही, बिकॉज आई न्यू दैट आई वॉज राइट, लेकिन मैंने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा बीसियों बार होता था कि वो मुझे डांट भी देते थे, क्रिटिसाइज भी करते थे, कई दफ़ा मुझे हर्ट भी होता था, बहुत भी हर्ट होता था, लेकिन इवन देन भी आई रिमेन्ड, आई प्रेफर्ड टू रिमेन साइलेंट। अच्छा, जहाँ पर बात आ जाती थी ना कि वो बात गलत है, यानी वो बेरेबल नहीं, वहाँ पे मैं बोलती भी थी कि ये चीज़ ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर मैं वो इन्फॉर्मेशन उनकी लेट कर दूंगी ना कि आने दो आने दो आने दो, तो वो उसके ऊपर पहाड़ बनाते जाएंगे, बिकॉज ही वॉज थिंकिंग इट हिमसेल्फ। मेरा उस इन्फॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं। सो आई डेफिनेटली प्रेफर्ड टू करेक्ट हिम इन दिस वे। और अक्सर औकात हमारा वो जो है ना वो रिजॉल्व भी हो जाता था प्रॉब्लम, और अक्सर औकात नहीं भी होता था, ऐसा भी होता था। एनी हाउ, उनके साथ डिस्कस करते हुए मैंने उनकी बात पेशेंटली सुनी भी, और उनको इस बात का ये जवाब दिया कि जिस तरह मैं सुनती थी, आपने कितने बच्चे देखे हैं, ये होता है खड़े रहना। ज़रूरत के वक्त खड़े होने वाला जो बंदा होता है ना, मतलब आपको पता है हसल बसल मच गई है, सारे छोड़ के चले गए। मैंने बहुत करीब से ऐसी सिचुएशंस देखी हैं जब मेरे पे टफेस्ट टाइम था, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट उन लोगों को जो मेरे साथ उस वक्त खड़े थे। वो थोड़े से लोग थे, लेकिन मैं कभी भी नहीं भूल सकती। बल्कि उनमें से एक ऐसे शख्स भी थे जो बाद में मुझे वर्स्ट एक्सपीरियंस देकर गए लाइफ में। ही हेल्प्ड मी, बट देन ही वॉज एक्सपोज्ड बैडली। इवन देन वो मेरी गुड बेस्ट बुक्स में हमेशा रहेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ इट कि वो उस वक्त मेरा पर्दा रख गए जिस वक्त मुझे पर्दे की ज़रूरत थी। सो ये जो खड़े होना होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है। आप सुनते रहे, खड़े रहे, आपको बुरा लग रहा था फिर भी खड़े रहे, आपने बर्दाश्त किया, क्योंकि वहाँ पर सामने वाला शख्स आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोतबर था। मैं ये नहीं कह रही कि कोई आपको इंसल्ट करे तो आप खड़े रहें, आपकी कोई बेइज्जती कर रहा है और आप खड़े हैं, नो। मेरा मकसद ये है कि आप खड़े हैं क्योंकि आप स्ट्रांग हैं। That doesn't mean that you are arguing while standing, no, while sitting, no. You are present in that meeting in which आपकी ज़ात के परखच्चे उड़ाए जा रहे हैं और आपके चेहरे पर एक स्माइल है। दिस इज स्ट्रेंथ, दिस इज योर स्ट्रेंथ। अब चलते हैं उस एक बात की तरफ कि हिदायत उसको दे, उसको दे, उसको दे। मैंने उनको कहा कि हिदायत मांगे अपने लिए, बाकी सारा माहौल खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। करके देख लें। जो शख्स आपको नहीं पसंद, आप उसकी हिदायत मांगने के बजाय अपनी तस्हीह करके देखें। वाई यू आर सिटिंग विद हिम और हर, वाई यू आर देयर वेयर दैट पर्सन इज प्रेजेंट। दुनिया छोटी तो नहीं है, बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा। अब मसलन एक घर है जिसके अंदर एक शख्स आपको पसंद नहीं है, या आपको वैल्यू नहीं करता, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, भाई लीव करें उसको, छोड़े, किसी और जगह पर जाकर बैठ जाए, अपना एक और सर्कल क्रिएट करें। एक शख्स आपको इग्नोर करता है,
आपका दिल चाहता है वो आपको टाइम दे, नहीं दे रहा, आप अपना सर्कल और कोई क्रिएट कर ले। कितना मुश्किल है ये, इतना आसान काम है। एंड यू नो व्हेन यू, मैंने पर्सनली ये चीज़ें करी है, मैंने लाइफ में ये सब कुछ किया है। मेरे पे रिसेंटली ये वक्त आया था कि व्हेन आई फेल्ट माई सेल्फ लोनली एंड आई स्टार्टेड ड्राइंग। इतने इतने प्यारे स्केचेस, अब मैं आपको अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं, बट आई वॉज फॉन्ड ऑफ ड्राइंग। आई लाइक म्यूजिक, आई लाइक सिंगिंग, आई डू एन्जॉय सिंगिंग, आई सिंग, आई क्रिएट म्यूजिक। कितना मुश्किल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। I enjoy the company of my kids. I enjoy the company of little babies. I enjoy the videos of little kids. क्योंकि उनकी बातों में सिर्फ सच होता है, उन्हें नहीं पता, उन्हें रंग भेदभाव ये सब कुछ नहीं आता, वो सब कुछ हमसे सीखते हैं। सो बैक टू द पॉइंट, हिदायत की आदत हमें बहुत ज़्यादा पड़ गई है ना इस दुआ की कि ये अल्लाह इसे हिदायत दे। मैंने देखा है, और इतनी तकलीफ-दह सिचुएशन होती है मेरे लिए जब कोई शख्स मुझे कहे ना, मुझे नहीं होता, क्योंकि मैं बिल्कुल इन चीज़ों से वाटर प्रूफ होता है, जैसे मैं बिल्कुल इन चीज़ों से प्रूफ हो गई हूँ, मुझे नहीं इन चीज़ों का फ़र्क पड़ता। लेकिन जब मैं देखती हूँ किसी बच्चे के साथ ही होता है, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मर जाता है वो बच्चा, डूब जाता है वो बच्चा, उसी वक्त ख़त्म हो जाता है वो बच्चा मेरी नज़र में, जिसकी आप हिदायत की दुआ मांग रहे हैं उसके सामने। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, अल्लाह आपको हिदायत ना दे। जो आपकी सोच है, जो आपको कोई पसंद ही नहीं है, आप किसी से राज़ी नहीं हो सकते। और यकीन करें कि विद इन मोमेंट्स शी रियलाइज्ड इट दैट येस इट वाज अ वे टू एस्केप, इट वाज अ वे टू एन्जॉय योर लाइफ। शी एडमिटेड इट कि येस आई विल एलिवेट इट, लेकिन अपने आप को तो एलिवेट करूँगी, मजबूत करूँगी, वो तो मैं करूँगी, लेकिन मैं अभी से सोच रही हूँ कि कितना कुछ है जो मैं इससे भी ज़्यादा कर सकती हूँ। इवन शी इज़ अ बेस्ट लेडी, शी इज़ अ वेरी नाइस लेडी, बट ये जो हमारी सोच है, हमें दूसरा शख्स परफेक्ट चाहिए, खुद हमें कितने दाग लगे हुए हम कभी नहीं सोचेंगे। मेरे लिए हिदायत का मतलब, हिदायत का दरवाज़ा अच्छाई, अच्छा सलूक, अच्छा रवैया, अच्छी सोच, ये सब कुछ मेरे से स्टार्ट होता है। इफ़ आई हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग इट, और ये नहीं है कि मैंने कल से स्टार्ट किया था या मैंने परसों से स्टार्ट किया था, नो, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट। मुझे तो सालों साल हो गए। मेरे अंदर एक अजीब सी आजिज़ी जन्म लेने लगी, जो कई बार मेरे लिए शदीद नुकसानदेह भी हुई। येस आई एडमिट इट, लेकिन फिर भी मुझे इसी रास्ते पे रहना है, मुझे ऐसा ही रहना है। मुझे नहीं बनना ऐसा जो दूसरे को देख के फ़ौरन सोचता है कि ये क्या है, ये कैसा है, इसको क्या मसला है, भाई अल्लाह ये इसको ठीक करे। नो, सबसे पहले मैं खुद को ठीक करूं, अल्लाह मुझे हिदायत दे, फिर किसी दूसरे के बारे में मैं कोई दावा करूं। और यकीन करें, जब ये प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता है ना बंदा, कभी ज़िंदगी में भी किसी दूसरे के लिए हिदायत नहीं मांगेगा, और अगर मांगेगा भी ना तो साइलेंटली मांगेगा। ये कोई प्रचार करने वाली बात नहीं होती। आप किसी शख्स को देख के ऐसा कहेंगे ना, उसका दिल सिर्फ टूटेगा। जोड़ने वाले बने, तोड़ने वाले मत बने। अच्छा जी, जाते जाते आप लोगों को एक दफ़ा फिर थैंक्स कहूँगी कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, अपना टाइम मुझे देते हैं, और स्पेशली जो लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनको स्पेशल थैंक्स। हो सके तो इंस्टाग्राम भी विज़िट कीजिए, टिकटॉक भी विज़िट कीजिए, फेसबुक भी, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ अलग वीडियोज़ भी लगा रही हूँ। थैंक यू सो मच, गुड बाय।